हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में यदि आपका ज़मीन के अवैध कब्जा संबंधी अगर कोई भी मामला है, चाहे वो मकान का, फ्री होल्ड ज़मीन का या खेत की ज़मीन का, तो इस वीडियो में 100% 99% सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है ना। मैं आपको कुछ ऐसे कोर्ट्स के आदेश बताऊंगा जिनमें आप बिना कोर्ट जाए भी अवैध कब्जा हटवा सकते, बिना पैसा खर्च किए, बिना एडवोकेट के। ऐसा मैं नहीं, ऐसा नियम दिया गया है, वही मैं बताऊंगा साथियों। ठीक है। सबसे पहले साथियों मैं आपको एक चीज बता दूं कि कब्जा भी कई प्रकार के होते हैं भाई। ठीक है। अभी आप आदेश पे ध्यान मत दीजिए, अभी जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है। एक तो होता है साथियों कि पुराना कब्जा है कोई, ठीक है, पुराना कब्जा किसी ने कर रखा। दूसरा, मान लीजिए आपकी खेत पर मेड़ तोड़ के कुछ भाग पर कब्जा किया है, ठीक है ना, कुछ भाग पर कब्जा किया है। या साथियों तीसरा हो गया कि भाई कोई जो है सह खातेदार वगैरह जो है वो अभी अभी कब्जा कर रहा है, या मान लीजिए विवाद हो रहा है, अभी कब्जा है नहीं लेकिन कब्जा होने की संभावना है। तीन कैटेगरी में, ठीक है ना। तो तीनों कैटेगरी के मैं बता दूं कि भाई मुझसे कई लोग जुड़े हैं और भाई कई लोग जो है अपनी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। कहीं भी यूट्यूब पे उनको बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज नहीं मिलती है, एडवोकेट भी जो है उन्हें सही जानकारी नहीं देते जिनका पैसा समय बच सके। ठीक है। सबसे पहले साथियों मैं आपको बताऊंगा यदि कुछ भाग पर कब्जा है तो फिर क्या करें वहां पे। ठीक है। सेकंड नंबर, सबसे पहले साथियों सेकंड नंबर, देखिए कई बार क्या होता है, मैं यहां पे थोड़ा आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। यदि आप कोई लीगल एडवाइस, कई लोग कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो उन्हें सुविधा, कई लोग जो है कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं, तो साथियों कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन दिया। या मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में जमीन खरीदे, कोई भी डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं वो भी करवा सकते हैं। सबसे पहले साथियों मैं एक चीज़ आपको बता दूँ फर्स्ट पॉइंट पर कि यदि आपका कुछ भाग पर कब्जा है, किस पर, कुछ भाग पर, तो उसका आप कैसे समाधान करेंगे। ठीक है, कुछ भाग पर। और सेकंड में आपको बताऊंगा कि यदि मान लीजिए कोई विवाद कर रहा है, ठीक है ना, कोई विवाद प्रेजेंट टाइम में कर रहा है या कब्जे की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए साथियों ये प्रॉपर्टी है, एक्स प्रॉपर्टी, ठीक है। अब अगला व्यक्ति आपको ये लग रहा है कि यहाँ तक कब्जा कर रखा है, आपको लग रहा है भाई, ठीक है ना। तो उसके लिए साथियों जो है सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले आप जो है एसडीएम के लिए एप्लीकेशन लिखें। मैं अभी कानून भी आपको बताऊंगा कि एसडीएम के लिए पावर कहाँ डेलीकेटेड किया है। मैंने आपके लिए कानून भी विद पीडीएफ के रखे हैं, ठीक है, या आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन का। सबसे पहले आप एसडीएम से शिकायत करिए कि महोदय फलाना व्यक्ति जो है वो हमारी जमीन पे कब्जा किए, ठीक है। आप जाइए और एक एप्लीकेशन लेके जाइए, वहां पे लेखपाल के लिए साइन करवा लीजिए, ठीक है, कि यथास्थिति की जांच करें। तो लेखपाल आएगा और यहाँ पे जांच करेगा, और अगर मान लीजिए कब्जा इसका पाया जाता है तो लेखपाल आके आप लिख के देगा और एसडीएम वहां पे कब्जा हटवाएगा, बल प्रयोग करेगा। पहली चीज, ठीक है, तो आपका कब्जा हट गया। आपको ना कोई कोर्ट की जरूरत, ना कोई वकील की जरूरत। एप्लीकेशन लिखना है, नहीं लिख पाते तो मैं भी आपको बता दूंगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। पहली चीज तो साथियों ये हो गया। दूसरी चीज है साथियों कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कब्जा करना चाहता है, मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है, आपका नाम है ए और दूसरा व्यक्ति बी जो है वो आ रहा है, वो कह रहा है कि नहीं फलानी तारीख को यहाँ पे कब्जा कर लेंगे, कुछ भी कर लो, या इसके इतना भाग पे कब्जा कर लेंगे, कुछ भी कर लो, या वो कब्जा करना चाह रहा है, तब आप क्या करें साथियों। तब आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए वो अचानक कब्जा करने की कोशिश करता है तो आप पुलिस को बुला लीजिए, ठीक है। पुलिस वहां पे 151 का उपयोग करते हुए दोनों व्यक्ति को मान लीजिए वहां पे थाने ले जाएगी और समझौता कराने की कोशिश करेगी। समझौता नहीं, या मान लीजिए मौका पे वो काम बंद करवा देगी। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी बात साथियों क्या होगा, वो आपका काम है कि अगर मान लीजिए कोई एक्स व्यक्ति वहां पे विवाद करना चाहता है, कब्जा करना चाहता है, आपको लग रहा है, तो आप संबंधित एसडीएम को एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, ठीक है, कि फलाना व्यक्ति यहाँ पे कब्जा करना चाहता है, हमारा बहुत समय से पहले से कब्जा है, ठीक है। एक चीज और, कब्जा आप बहुत पुराना मत दर्शाइए, बहुत पुराना कब्जा दिखा दिया तो दिक्कत होगी, मैं भी आपको कानून बताऊंगा। अब एसडीएम को पावर कहाँ है ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि भाई ये भी तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए साथियों, धारा 145 यहाँ पे दी गई है पावर। स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद, अगर कोई संपत्ति है, दो पक्ष ए और बी आपस में लड़ रहे हैं, आपको पता है कि फलानी तारीख को लड़ जाएंगे, यहाँ पे गोली भी चल सकती है, लाठी डंडे मान लीजिए लड़ाई हो सकती है, तो यहाँ पे एसडीएम का ये कर्तव्य बनता है कि जहाँ भूमि जल संबंधी संबंध विवादों की प्रशांत भंग होना संभाव्य है, वहाँ की प्रक्रिया जब किसी ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट एसडीएम को उपजिला पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट की इंतला का समाधान हो जाए। देखिए या तो पुलिस अधिकारी रिपोर्ट कर दे या तुम, तो पुलिस अधिकारी तो करेंगे नहीं, मर जाओ,
ठीक है, वो तो सही काम कभी करती नहीं पुलिस, हालांकि ये रेवेन्यू के भी नहीं करते हैं, ठीक है ना। स्थानीय अधिकारिता के अंदर भूमि या जल में सीमाओं से संबंधित विवाद वर्तमान में है, ठीक है, वर्तमान में प्रेजेंट टाइम है, तो जिससे प्रशांति भंग हो सकती है, यानी कि जिससे लाठी डंडे चल सकते हैं, लड़ाई हो सकती है दोनों पक्षों में, दोनों गुटों में, तब वह अपना ऐसा समाधान होने के आधारों पर कथन करते हुए ऐसे विवाद संबंध पक्षकारों को अपेक्षा यानी कि अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश देगा कि भाई अपनी अपनी तारीख पर स्वयं प्लीडर को लेके आए और न्यायालय में हाजिर हों और विवाद से विषय वस्तु कब्जे में मतलब वास्तविक कब्जे के बारे में अपने अपने दावों का लिखित कथन पेश करें। वास्तविक कब्जे में यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम जिसका कब्जा है उसका अपना लिखित जो है पेश करें। एक चीज और, ये नहीं वो टाइटल डिसाइड नहीं करेगा, वास्तविक कब्जा डिसाइड करेगा किसका पहले से कब्जा है, ठीक है ना। इस आधार पर प्रयोजन के लिए भूमि जल पद के अंतर्गत भवन, बाजार, मीन क्षेत्र, फसलें, भूमि आदि उपज, किसी भी संपत्ति भाटक या लाभ भी हैं, यानी कि इस संबंधित कोई भी मान लीजिए वहाँ पे दिक्कत है तो वो दोनों व्यक्ति को बुला सकता है कि भाई आप आइए, अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, और वो जिसका पहले से कब्जा था उसको कब्जा दिलवाएगा, ठीक है। यानी कि मैंने क्या कहा, अगर मान लीजिए आपकी ज़मीन पे विवाद प्रेजेंट टाइम का है तो ये मान लीजिए यहाँ पर ये वाला यहाँ पे फंडा आपका काम करेगा, ठीक है साथियों। अब मान लीजिए कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर हमारी ज़मीन पे काफ़ी पुराना कब्जा है, अब हम क्या करें, ठीक है। पहला दो वहाँ पे मैं पॉइंट और क्लियर करूँगा, पहला पुराना कब्जा या दूसरा सह खातेदारक द्वारा कब्जा भाई किस प्रकार से है और किस प्रकार से आपको लड़ाई लड़नी है, जब तक आप तरीका नहीं जानोगे तब तक आपका कब्जा नहीं हटेगा। आप ऐसे ही तहसीलों के, कोर्ट कचहरी, वकीलों के चक्कर काटते रहोगे, ठीक है। और देखिए ये सुविधा भी मैंने की है साथियों, अगर आपको कोई लीगल टॉपिक है, लीगल एडवाइस लेना चाहते हो ले सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। पुराना कब्जा क्या करें, जैसे मान लीजिए इसका पुराना कब्जा है साथियों, ठीक है, नहीं हट रहा है, तमाम कोशिश की प्रशासनिक अधिकारियों से नहीं हट रहा है, तो यहाँ पे साथियों धारा 134 बेदखली के लिए बाद है, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 5 और 6 इसके लिए हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको रेगुलर सूट फाइल करना पड़ेगा भाई, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है ना, लेकिन हट जाएगा आपका, ठीक है ना। तो क्या करवाना है, अगर मान लीजिए पार्टिएबल कब्जा है, किसी अंश पर कब्जा है तो धारा 24 में जाइएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए साथियों पूरी जमीन पे कब्जा किए तो धारा 134 में जाइए, धारा 134 में कब्जा भी हटवाया जाएगा, जुर्माना भी दिलवाया जाएगा, प्रति वर्ष जो भी आपकी सर्किल रेट होगा उसका 5% आपको जुर्माना दिलवाया जाएगा, ठीक है। अब ये एडवोकेट आपको बातें बताते नहीं है, सारी बातें नहीं बताते, क्योंकि भाई आप जो है सारी बातें जान जाएंगे तो उनके पास क्या करेंगे जाके, ठीक है ना। और सही अगर मान लीजिए सही तरीके से लड़ाई लड़ेंगे तो कम समय में आपका निपटारा हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा साथियों, अगर पार्टिएबल कब्जा है तो धारा 24 में, अगर पूरी जमीन हड़प रखी है किसी ने धारा 134 में आप जाइए, ठीक है। एक चीज़ और साथियों, अगर मैटर सिविल का है तो वहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 5-6 भी प्रोविज़न करता है, ठीक है ना। तो इसके अनुसार अब मैं एक चीज़ आपको और बताऊँगा, कई बार जो है साथियों लोगों का एक मैटर रहता है कि सर हमारे भाई ने कब्जा कर रखा है, यहाँ पे ज़मीन ही नहीं दे रहा है, कब्जे में कम दे रखा है, तो वहाँ पे ना आप 24 में जाइए, ना 134 में जाइए, ना 5 और 6 में जाइए, वहाँ पर आप जाइए साथियों धारा 116 और 117 में आपको जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप भाई का कब्जा, भाई सह खातेदारक का विवाद है और आप 24 में गए, समय बर्बाद होगा, पैसा 134 में गए, समय पैसा दोनों, 5-6 में गए, समय पैसा दोनों, केवल और केवल धारा 116-17 जाइए। पार्टिएबल कब्जा है तो 24 में जाइए, पूरी जमीन हड़प रखा है तो 134 में जाइए, प्लॉट वगैरह मकान है तो 5-6 में जाइए, ठीक है। तो इस प्रकार से भाई आपको देखना भी होता है हमारा वकील क्या कर रहा है, दावा सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, भाई ये चीज़ें आप खुद भी तो देखिए, नहीं देखोगे तो पैसा पाइए, ठीक है। और ये प्रतिकूल कब्जा से संबंधित है। कई लोग कहते हैं कि भाई हमारा प्रतिकूल कब्जा, तो ये आदेश पढ़ लेना आप, ठीक है ना। ये आदेश दिया गया है जगविदित बनाम डिप्टी कलेक्टर ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ठीक है जी।